तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं पार्ट थर्ड, पार्ट तीसरा। पार्ट का नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें शब्द अर्थ, है ना। तो आप इसको नोट कर ले शब्द अर्थ को। हम चलेंगे डायरेक्ट काय पे, क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन प्रमुख संगीतकार हुए हैं। तो आपको दिख रहा होगा इधर। ठीक है, कौन कौन सी? तानसेन, अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व और लता मंगेशकर। ठीक है, मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकादमी कहाँ और किस नाम से स्थापित है। तो आप लिखेंगे मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकादमी प्रसिद्ध सरूद वादक अलाउद्दीन खां के नाम से मैहर में स्थापित है। कहाँ पर? मैहर में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो भारत रत्न दिया गया लता मंगेशकर जी को। ठीक है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम था, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली। ठीक है, सरस्वती किस संगीत के गले में विराजमान है? संगीतज्ञ के। तो लता मंगेशकर जी के गले में सरस्वती माता विराजमान है, ऐसा कहा जाता है। अब आपको जो है विस्तार से करना है, संगीत का महत्व कब होता है। तो देखो बच्चों, संगीत की मधुरता जब आत्मिक शांति और जीवन जीने की उमंग उत्पन्न करती है। संगीत में भीगे गीतों को सुनकर आदमी थिरकता है, करुणा में डूबकर आंसू बहाता है। तब जो है तब संगीत का वास्तविक महत्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कुमार गंधर्व, इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, कुमार गंधर्व ने कौन कौन सी रागों की रचना की। तो इसका सही है, देखो, राग मालवती, लगन गंधार, सहेली तोड़ी, गांधी मल्हार और रागों की रचना की। अगला क्वेश्चन है, बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार दिखाया। तानसेन सम्राट थे, संगीत सम्राट। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपनी संगीत का प्रभाव दिखाने के लिए बोला। तानसेन ने तन्मय होकर दीप राग गाया तो धीरे धीरे उस स्वर अलाप से दोते गए। देखते देखते दरबार में जो रखे जो दीप थे वो सभी जल उठे। ठीक है, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हैं। तो भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार, ये सब जो है उनको पुरस्कार प्राप्त दिए गए हैं। संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो संगीत की महिमा अनंत है, इसका जितना इसमें डूबोगे उतना ही आनंद पाओगे। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ संगीत का काफ़ी महत्व रहा है। संगीत की तरंगों में ऐसी शक्ति है कि वह दीपकों को जला सकती है, वर्षा कर सकती है, जैसा कि तानसेन सम्राट के दरबार में किया गया था। संगीत मनुष्य की आत्मा को शांति प्रदान करती है। पाठ में आए संगीतकारों से आप में कौन सा सबसे अच्छा संगीतकार लगा, आप लिखें। तो पाठ में आए सब संगीतकारों मुझे लता मंगेशकर सबसे अच्छी लगी। क्यों? लता जी हमें हमारे मध्य प्रदेश का गौरव हैं। उनकी आवाज़ों में वह जादू है जो लाखों करोड़ों हृदयों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनका एक गीत ए मेरे वतन के लोगों ऐसा है, जब इनके द्वारा गाया जाता है तो प्रत्येक सुनने वालों की आंखों में आंसू और हृदय में राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम बरबस ही उमड़ने लगता है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपको दिया गया है क्या? सही विकल्प। तानसेन के गुरु थे कौन? स्वामी हरिदास। प्रख्यात सरूद वादक कौन थे? अलाउद्दीन खां। कौन थे? अलाउद्दीन खां। इसके बाद दिए गए हैं आपको क्या कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले वाले में भरना है आपको कुमार गंधर्व। ठीक है, बालक गायक के रूप में कुमार गंधर्व अल्पायु में विख्यात हो गए थे। ठीक है, सम्राट संगीत कौन कहा जाता है? तानसेन को कहा जाता है। दूसरे में बनना है। तीसरे में बनना है आपको तानसेन संगीत नृत्य की अखिल भारतीय संगीतकार तानसेन की स्मृति में होता है। जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह क्या हो जाता है? प्राणहीन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भाषा अध्ययन पर। भाषा अध्ययन में शुद्ध उच्चारण करना है तो आप करें झंकृत, समृद्ध, अन्वेषण, ध्रुपद, अंतर्राष्ट्रीय, शास्त्रीय, अक्षुण, वैशिष्ट, श्रद्धांजलि। ठीक है, इसको आप भी जो है रिपीट करें। दूसरा है क्या कि निम्नलिखित वाक्यों में से सामासिक शब्द छांटकर उनके समास का नाम लिखना है। तो ठीक है, राजपुत्र, तो इसमें कौन सा है? राजपुत्र में राजा का पुत्र है, तो इसमें आ जाता है आपका तत्पुरुष। ठीक है, जो पहला जो दिया गया है राजपुत्र प्रतिदिन माता पिता की सेवा करता है, तो इसमें राजपुरुष, प्रतिदिन और माता पिता। तो प्रतिदिन में अव्ययीभाव समाज है और माता पिता में द्वंद्व समाज है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है पीताम्बर धारण किए हुए कमल नयन भगवान प्रकट हुए। तो देखो, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, कमल नयन में कर्मधारय समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास वह होता है जो हमें किसी अन्य महापुरुष की इशारा करता है। तो पीताम्बर यानी श्री विष्णु जी। ठीक है, राजभवन के रसोई घर में एक शयन कक्ष बहुत विशाल है। तो राजभवन, रसोई घर और शयन कक्ष, इसमें तीन हैं और तीनों में तत्पुरुष 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 समास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। तो अनूठी, अनूठी मतलब क्या होता है? अनूठी परंपरा। ठीक है, अच्छा भैया, ग्वालियर क्या है? ग्वालियर घराना। ठीक है, मंत्र मुग्ध। ठीक है, रणभेरी और मधुरतान, इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है कि शब्द
प्राण शब्द में हीन जोड़कर प्राणहीन बनाया गया, ऐसे ही आप भी हीन शब्द जोड़कर 5 शब्द बनाइए। देखो, आत्महीन, जलहीन, ज्ञानहीन, अर्थहीन और हृदयहीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की संधि विकसित कीजिए। ठीक है। दिगंबर, तो दिगंबर में दिक प्लस अंबर, ठीक है, व्यंजन संधि है। उल्लास, तो उत प्लस लास, व्यंजन संधि है। सम्मान में सम प्लस मान, व्यंजन संधि है। इत्यादि में इति प्लस आदि, ईयण स्वर संधि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान भरिए। तो भैया जो ऊपर दिए गए हैं पुस्तक में, इसके अनुसार जो रिक्त स्थान बनना है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर पर ले चलता हूँ। पहले में बनना है आपको दीपराग, दूसरे में बनना है भारत रत्न, तीसरे में संगीत सम्राट, फिर स्वामी हरिदास और बालक गायक। इस प्रकार आपको इसे क्लियर कर देना है। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। टेक केयर।